कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई। इसके बाद में अब सब की नजरें और खास तौर पर कांग्रेस की नजरें मध्य प्रदेश पर टिकी हुई हैं। इसकी बड़ी वजह है, दरअसल मध्य प्रदेश और कर्नाटक के मिजाज को एक जैसा माना जा रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस भी दिखाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि हम जबरदस्त जीत यहाँ पर हासिल करेंगे। तो ये दावा करने के पीछे क्या वजह है? सिर्फ कर्नाटक की जीत का उत्साह है या सियासी समीकरण, ज़मीन के हालात मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, वो इस रिपोर्ट में आगे आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश की उन 66 सीटों पर भी विजय पताका फहराने के लिए कांग्रेस खास रणनीति बना रही है, जो उसके लिए कमज़ोर सीटें थी। ये वो 66 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पिछले 5 बार से हार का सामना कर रही है। क्या है 66 सीटों का कांग्रेस का प्लान? बीजेपी का गढ़ भेदने के लिए क्या है खास रणनीति? किन नेताओं के कंधों पर होगी 66 सीटों की जिम्मेदारियां? क्या मध्य प्रदेश में प्रियंका अम्मा का जादू चल पाएगा? कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या बजरंगबली की एंट्री होगी? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कितना अहम रहने वाला है? ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली। उत्साहित कांग्रेस को अब मध्य प्रदेश में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी अपने लिए बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश पर जीत की पताका फहराने के लिए पार्टी का प्रदेश नेतृत्व दोगुने उत्साह से चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। पार्टी की उन 66 सीटों पर खास नजर है जहां पिछले 5 चुनाव से लगातार उसे हार मिली है। इन सीटों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को दी गई है। सोमवार को प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल और कमलनाथ के बीच बैठक में हारी हुई सीटों के लिए स्पेशल प्लान पर सहमति बनी है। एआईसीसी ने मध्य प्रदेश के लिए 4 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इन सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी इन नेताओं को दी गई है। वो इन सीटों का फीडबैक लेकर स्थानीय नेताओं से विचार विमर्श करेंगे, फिर अपनी रिपोर्ट पीसीसी को सौंपेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके सुभाष चोपड़ा को भोपाल संभाग की सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में हारी हुई सीटों पर जीत की रणनीति उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप टमटा तैयार करेंगे। इसी तरह ग्वालियर चंबल अंचल की जिम्मेदारी कुलदीप राठौर, जबकि मालवा निवाड़ की अर्जुन मोरवाडिया को दी गई है। कांग्रेस की पहुंच से दूर रही इन 66 सीटों पर जीत के लिए पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इनमें से 40 सीटों पर पिछले 3 महीने में पहुंच चुके हैं। उन्होंने जिला पदाधिकारी, मंडलम और सेक्टर प्रभारियों के साथ मीटिंग भी की है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आम कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें काम करने का संदेश दे रहे हैं, मिलकर काम करने का संदेश दे रहे हैं। यानी पार्टी में कोई फूट नहीं होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं में मतभेद नहीं होने चाहिए। ये बात लगातार वो बार बार कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अंदरूनी फूट कितनी मुश्किल पैदा कर देती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव में। 66 सीटों के लिए कमलनाथ भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। 66 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लिए, और ऐसा लग रहा है इनको लेकर एक अलग रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस। खासतौर पर कर्नाटक के चुनाव के नतीजों ने काफ़ी उत्साहित कर दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और रणनीतिकारों को। एक तरफ जहां राज्य के नेताओं के बेहतर उपयोग की कोशिश में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जुटे हैं, खुद भी अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर अपनी बात पूरी ताकत से कह रहे हैं। दूसरी ओर राज्य के प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल ने भी राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त किए गए सचिवों के लिए अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी तय की है। इन राष्ट्रीय सचिवों में बदलाव भी किया गया और पिछले चुनाव के दौरान बुंदेलखंड इलाके में पूरी ताकत झोंक देने वाले राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी को कार्य से मुक्त कर नई नियुक्ति दी गई है। इस बदलाव को जमीनी स्तर पर पार्टी के नेता पार्टी के हित में मान रहे हैं, क्योंकि त्रिपाठी वर्तमान में ग्वालियर चंबल इलाके में लगातार सक्रिय थे। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो कांग्रेस में सीधे तौर पर तो गुटबाजी नजर नहीं आती है, मगर तमाम बड़े नेता अपने हिसाब से जमावट करने में लगे हैं। ये नेता जमीनी स्थिति का ज्यादा आकलन नहीं कर रहे हैं और जिम्मेदारी मिल रही है, जिसके चलते पार्टी को नुकसान होने की आशंका भी बनी हुई है। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या बजरंगबली की भी एंट्री होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जब बात मध्य प्रदेश की सियासत की हो रही है और कर्नाटक से इसका कंपैरिजन हो रहा है, तो इस मुद्दे को भी समझना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में भगवान श्री राम और हनुमान जी की वार्तालाप दिखाई जा रही है। इस वीडियो में भगवान श्री राम अपने भक्त हनुमान जी को कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश जाकर कमलनाथ की विजय पताका लहराने का आदेश दे रहे हैं। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस बता रही है कि कर्नाटक में सत्य की जीत हुई है। दरअसल दक्षिण भारतीय सूबे कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल करते हुए 135 सीटें जीती, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा नीत जनता दल सेक्युलर ने क्रमशः 66 और 19 सीटें जीती हैं। 1993 से लेकर 2003 तक 10 साल तक उन्होंने राज किया। वो सरकार को रिपीट करवाने में कामयाब हुए, तो बड़ी लोकप्रियता थी। मैंने उस दौर को देखा है बहुत करीब से दिग्विजय सिंह की, और लेकिन उसके बाद में फिर एक दौर आया
जब उमा भारती ने उनको हराया था पहले, फिर उमा भारती का चेहरा जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। शिवराज सिंह चौहान उस समय केंद्र में हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, उन्हें मध्य प्रदेश में लाया गया, लेकिन फिर मध्य प्रदेश में उन्होंने अच्छा काम किया और लगातार वो मुख्यमंत्री बनते रहे। अब स्थितियां वैसी नहीं हैं, सियासत के समीकरण बहुत बदल चुके हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बहुत छोटे हुआ करते थे, बड़े युवा हुआ करते थे उस समय, उस राजनीति के दौर में, वो अब राजनीति की धुरी दिखाई दे रहे हैं। उनकी वजह से बीजेपी के समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में कांग्रेस के कई बड़े नेता आए थे, कई मंत्री आए थे, विधायक आए थे। उनके टिकट या उनके कद और पद को लेकर भी अब चर्चा चलेगी, रस्साकशी चलेगी। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन सबके सब लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा जो उनके साथ आए थे। कई बीजेपी के नेता उनके अब विरोध करते भी दिखाई दे रहे हैं कि इनके आने से बीजेपी को नुकसान हो रहा है, इन लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। जिन लोगों के खिलाफ या जिन लोगों ने हमारे खिलाफ राजनीति की, उनके साथ में मिलकर काम करना, फिर टिकटों का बंटवारा, किसको इनको टिकट, इनके गुट को टिकट दिया जाए या जो पहले से काम कर रहे हैं या बहुत पुराने समय से पार्टी से जुड़े हुए लोग उनको दिया जाए। तो ये कई चुनौतियाँ हैं जो भाजपा के सामने हैं। केवल 15 महीनों को छोड़कर 2003 से अब तक केवल 15 महीनों को छोड़ दिया जाए तो भाजपा का शासन रहा है। ये 15 महीने थे कमलनाथ के। कमलनाथ ने जिस तरह अपनी सरकार खोई, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, लेकिन पिछली दफ़े भी सरकार बना ही ली थी। बड़े लंबे समय बाद ये मौका आया था कांग्रेस के पास, लेकिन हाथ से निकल गया। इस बार मजबूत सरकार बनाना चाह रहे हैं। पिछली बार भी थी, ठीक सरकार थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा बड़ा चेहरा चला जाएगा, साथ में एक पूरा धड़ा चला जाएगा कांग्रेस का, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। आपको ये भी बता दें कि इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन प्रदेशों की सभी विधानसभा सीटों के लिए खास रणनीति बनाने में पार्टी अभी से जुट गई है। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि क्या यहाँ पर भी भारत जोड़ो यात्रा का जादू चल पाएगा। ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में कितना समय देते हैं और कैसे समय देते हैं। ये खबर आ रही है कि सुनील कानूगोलू, जिन्होंने कर्नाटक और भारत जोड़ो यात्रा की पूरी रणनीति बनाई, वो एक्टिव हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लिए जो रणनीति बना रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़, वो उनका सजेशन यही है कि प्रियंका को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाना चाहिए, उनकी रैलियाँ होनी चाहिए। कमलनाथ भी इसको हाथों हाथ लेते हैं और कमलनाथ खुद हनुमान भक्त हैं, तो बजरंगबली का जो पूरा मुद्दा है वो भी आप देखेंगे कि कांग्रेस अपने फेवर में लाने की कोशिश करेगी। एक छोटे से वीडियो क्लिप के ज़रिए या एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस ने की है कि कैसे वो बजरंगबली के मुद्दे को आगे ले जा सकती है। 66 सीटें हों, प्रियंका गांधी का चेहरा हो, अब लगातार तब सत्ता में आने के बाद जिस तरह से सरकार गिर गई, उससे कोई नाराज़गी उपजी हो या कोई इंप्रेशन देना चाहते हो, एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। देखिए 15 महीने का समय आया, लेकिन ज़्यादातर समय शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आया है, तो जो शिकायतें होंगी ज़्यादातर वो शिवराज सिंह चौहान से होंगी। तो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर्नाटक और मध्य प्रदेश को एक जैसा रखती हैं, एक जैसी स्थिति, लेकिन क्या इसके नतीजे एक जैसे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।